everyone, my name is Vidisha Kumawat and I am a cabin crew trainee. In this video, I'm going to clear all your doubts regarding your scars. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको BMI राउंड के बारे में बताया है एंड BMI राउंड में एक जो रिक्रूटर होते हैं वो आपका स्कार चेक करते हैं, हाइट, वेट एंड एवरीथिंग. ओके, बट स्टिल स्कार इज द बिगेस्ट थिंग जो कि हर एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट के मन में डाउट लाता है दैट दे आर एलिजिबल और नॉट. मैं जब कैबिन क्रू एस्पिरेंट थी मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था जब भी मैं इंटरव्यू में जाती थी, बट मैं कभी भी BMI राउंड में नहीं रिजेक्ट हुई. ये मैंने आपको पहले भी बताया है एंड दिस इज ट्रुथ. लाइक आई हैव गिवन 19 इंटरव्यूज एंड मैंने उसको स्कार बताया बट एक्चुअली इट इज अ बर्थ मार्क और वो स्कार जैसा लगता है. आई जस्ट थॉट टू से इट एज एन स्कार बट स्टिल आई टुक अ ट्रीटमेंट. Yes, and I also took a treatment of my chicken pox mark and this. See, if you can see, I did a CO2 laser and ये अभी भी सही नहीं हुआ है, but I received a comment and she really needed my help to know exactly what scars they are checking and they are considering or not. So I thought to make it video ASAP. So here I am. Okay, so there's a backstory of why I'm taking treatment even though I got selected as a cabin crew member. I will share it in the last and please watch it because it is truly necessary for you to understand the harsh reality of aviation industry. I'm not defaming any airline. I'm not taking any airline name as well, but this is true that they check scars just because they want to represent their airline in front of the people, right? And they can't take people who have scars because it doesn't look good. आप एक होटल में जाते हो और वहाँ पे जो लड़कियों को देखते हो दे आर लुकिंग फैबुलस. ठीक है, तो वो क्यों लेते हैं उन लोगों को? बिकॉज दे आर लुकिंग द वे दे वांट टू. ठीक है, जो कंपनी को चाहिए वैसा वो दिख रहे हैं ना, तो वी ऑल्सो हैव टू डू द सेम. And I think this is true, but it is also not acceptable that even though you are selecting the candidates and तुम लास्ट में जाके उसको मना कर रहे हो, that is happening with me. मुझे अभी तक मना नहीं किया गया है, but बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है and I will share it in the last. Okay, so let's start the video. First, कौन से मार्क को कंसीडर करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, एंड आई विल ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम टिप्स. फर्स्ट थिंग इज एक्ने मार्क. I know it is very basic and common problem in many of the girl, and yes, you have to treat your acne mark because आप मेकअप करते हो, रोज मेकअप करते हो और उस मेकअप की वजह से आपके फेस पे पिंपल्स आने लग जाता है, एक्ने मार्क होने लग जाता है. एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ एक्ने मार्क then it is going to be a big problem in future because आप रोज फ्लाई करोगे, रोज मेकअप करोगे, कब तक आप एक्ने मार्क को कंसीलर से छुपाते रहोगे, राइट? सो इसका परफेक्ट इलाज ये है क्या, यू कैन डू माइक्रो नीडलिंग. इट इज अ ट्रीटमेंट विच यू कैन गो टू अ डर्मेट एंड ट्रीट इट, और वो बहुत हद तक सही भी हो सकता है. एंड इफ यू हैव पिंपल, छोटे छोटे पिंपल हो जाते हैं जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, सो यू कैन यूज Borolin. I'm not a dermat, but this is the tricks I have learned from YouTube or Instagram somehow, and I'm sharing this to you because it works. आप Borolin overnight लगा के रख सकते हो जहाँ भी पिंपल है. For example, I got this pimple today itself, तो मैं उसको treat करने के लिए आज Borolin लगाऊंगी. And I have an ointment and its name is Clincy Top, CLINCITOP. ठीक है, क्लिंसी टॉप. इट इज अ बेस्ट ऑइंटमेंट टू ट्रीट योर पिंपल इन जस्ट 1 day एंड वो बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है. एंड बोरोलिन डू द सेम थिंग. एंड मेरे घर में मेरे जो मम्मी एंड वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बोरोलिन को प्रिफर करते हैं बिकॉज इट ट्रीट सो वेल. सो यू कैन ऑल्सो take that Borolin for your treatment of pimples. But acne को micro needling से हटाना पड़ेगा because अगर आपका acne है then it is going to be an issue because recruiter know कि आपको फ्लाई करना है एंड आपको फ्लाई करना है दैट मीन्स यू हैव टू वियर मेकअप एंड मेकअप की वजह से बहुत एक्ने होता है. एंड इफ यू ऑलरेडी हैव एन इश्यू रिगार्डिंग द एक्ने एंड ऑल देन इट इज गोइंग टू बी एन इश्यू इन योर सिलेक्शन प्रोसेस. सो इफ यू हैव एक्ने मार्क प्लीज take a treatment. Microneedling is the best option for it. I am not a dermat, but you can go and check it and take a suggestion of any dermat you want to but it's only my suggestion. Now the second thing is acne mark हो गया. Now chicken pox mark.
मैंने एक रिसेंटली एक कैबिन क्रू है जो अभी ग्रेजुएट हुई है, और ग्रेजुएट व्हेन अ पर्सन गेट एन एलिजिबल सॉरी अ पर्सन गेट्स एलिजिबल टू फ्लाई, ऑफिशियली फ्लाई, ठीक है। तो उसके मार्क था यहाँ पे चिकन पॉक्स का, एंड स्टिल शी गॉट ग्रेजुएटेड, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये आप समझ जाओ। अगर वो सिलेक्ट हुई है, वो ग्रेजुएट हो चुकी है, and still she had a mark on her face that was a chicken pox mark, तो it is not an issue, but इतना deep नहीं होना चाहिए। like I do also have chicken pox mark, but मैं इसको treat करा रही हूँ because there is something which is happening behind the back, शेयर करूंगी, वेट पहले मैं क्लियर कर दूँ डाउट। ओके, सो चिकन पॉक्स मार्क इज नॉट अ थिंग यू कैन गेट रिजेक्टेड, बट स्टिल वो इतना डीप नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम दे। इफ आपको लगता है कि वो बहुत डीप है एंड वो कंसीलर से नहीं कंसील हो पा रहा है, देन गो टू अ डर्मेट, एंड आई टुक अ CO2 लेजर ट्रीटमेंट, सो यू कैन ऑल्सो टेक दैट। नाउ नेक्स्ट इज एनी स्कार, ठीक है। स्कार में वो क्या कंसीडर नहीं करते, लेट मी टेल यू। फर्स्ट, स्क्रैच मार्क्स, या फिर आपको लग जाती है, कभी होता है ना बचपन में किसी किसी के बहुत कॉमन, जहाँ पे सबके कॉमनली लगी होती है वो यहाँ पे है, ठीक है। आईज के यहाँ पे लग जाती है, बहुत बहुत जनों को मैंने देखा है, आई डोंट नो हाउ सबके यहाँ पे मार्क आता है, आई रियली डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग, बट इफ यू हैव अ मार्क हियर, हियर बड़ा सा कट का मार्क है, या फिर आपको कोई सर्जिकल मार्क है, सर्जरी होती है एंड देन मार्क रह जाते हैं, तो यू हैव टू क्योर इट, देर इज नो ऑप्शन। अगर देखो कोई भी मार्क है जो कि कंसीलर से छुप सकता है, देन यू आर गुड टू गो, क्योंकि उनको ले दे के बस यही है कि आपका मार्क छुप जाए और आप एकदम अच्छे लगो, राइट? तो दे वांट दिस, दैट्स इट। एंड आपका कोई भी मार्क या कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एयरलाइन है, उसकी ड्रेस यहाँ तक आती है, ठीक है, और उसके बीच में आपको कोई स्कार मार्क नहीं होना चाहिए, दैट इज यू हैव टू नो अबाउट इट, कि आपका कोई स्कार होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज they don't consider it, they don't consider, bro, let me tell you now, back to the story। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कौन कौन से स्कार वो कंसिडर एक तो स्कार कंसिडर करते ही नहीं है, बट जैसे चिकन पॉक्स मार्क हो गया, वो रेयरली कंसिडर कर लेते हैं, मुझे तो कंसिडर कर लिया था, मेरा एक्चुअली लक था जब मैं सिलेक्ट हुई थी, दे डिडंट सो एनीथिंग, लाइक उन्होंने चेक किया था मेरे जो ये बर्थ मार्क है, जो चिकन पॉक्स का मार्क है, वो उन्होंने मेडिकल टीम को भेजा था फोटो खींच के, ठीक है, एंड मैं क्लियर हो चुकी थी उसमें, लास्ट राउंड में किया था ये चीज़, BMI में नहीं किया, BMI में नहीं रोका मुझे ओके, सो ये लास्ट राउंड में किया था, इसकी वजह से मुझे नहीं रोका गया, बट उस दिन उन्होंने मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स देखी है सबकी, एंड इसकी स्टोरी मैंने शायद वीडियो बना रखा है, यू कैन गो एंड चेक इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने बता रखा है कि हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, बट या उस दिन वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे थे, तो उन्होंने ना ग्रूमिंग चेक करी ना, स्कार वगैरह इतने सिंसियरली चेक किए, बट हाँ लास्ट में जो भी सिलेक्ट हुए थे उनके जो भी स्कार थे उनको डीपली चेक किया गया था, एनालाइज किया गया था, एंड देन मेडिकल टीम को भेज के सिलेक्ट किया गया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्कार, यहाँ पे खत्म हो गया है। तुमको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा if वो बहुत बड़ा स्कार है या कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, एंड इफ़ यू हैव डाउट तो आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, इट इज़ नॉट पब्लिक Instagram but if you want to go you can just go and search Vidisha_Kumawat 12, ठीक है, ये मेरी आईडी है, मैं भूल गई एक्चुअली आईडी, हाँ यही होगी, Vidisha_Kumawat 12। Okay, so you can go on Instagram, message me personally and send me the photo, and I will share my suggestion कि आप क्या कर सकते हैं, because 19 इंटरव्यूज दिए, 19 में मैं सिलेक्शन हो गई थी, 18 में मैं रिजेक्शन की, मतलब 18 रिजेक्शन मिले थे मुझे, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो कौन कौन से स्कार कंसिडर कर लेते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे स्कार होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, राइट, किसी किसी के ब्लैक ब्लैक बर्थ मार्क होता है, बर्थ मार्क वो कंसिडर कर लेते हैं,
कर लेते हैं, आप कैसे भी बर्थ मार्क को कंसिडर कर लेते हैं, ब्लैक नहीं करते बस, क्योंकि उनको अलग ही ऑब्सेशन है। अगर तुम्हारा ब्लैक मार्क है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा, राइट, वो नहीं छुप सकता है, तो यू हैव टू क्योर इट। तो याद रखना, कोई ब्लैक स्पॉट ना हो तुम्हारे फेस पे, कोई भी ब्लैक मार्क ना हो, जो मार्क है वो कंसील हो सकता है तो यू आर गुड टू गो, नहीं हो सकता देन यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर about discussing anything about the scar thing. But yeah, this is my personal suggestion that if you have black mark, just treat it. You have acne mark, treat it as well. And if you have chickenpox mark, they can consider it. बहुत सारी फ्रेंड है मेरी जिनके एक एक फ्रेंड है, उसके यहाँ 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 पे चिकन पॉक्स मार्क है, सोचो इतने सारे चिकन पॉक्स मार्क है, स्टिल शी गॉट सिलेक्टेड, राइट। तो चिकन पॉक्स मार्क विल नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम इन योर इंटरव्यू, बट या यू हैव टू ट्रीट एक्ने मार्क, एनी स्कार विच इज क्वाइट विजिबल। और कुछ कुछ मार्क स्किन के ऊपर भी होते हैं, जैसे ये मेरा मार्क है ना, उसका हल्का सा पोर्शन ऊपर हो रहा है, तो आई टुक CO2 लेजर ट्रीटमेंट, तो इसकी वजह से वो बैठ जाएगा एंड वो नहीं दिखेगा एंड वो कंसील हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई ट्रूली वांटेड टू do about this car. Now let's move toward the thing which is happening in aviation industry, and it is a quite harsh reality of aviation industry. मैं किसी का एयरलाइन का नेम नहीं लेना चाहती बिकॉज इट इज़ नॉट इन कंपनीज पॉलिसी, एंड जिस कंपनी में मैं जा रही हूँ इसलिए मैंने कोई नाम नहीं लिया किसी भी एयरलाइन का इस वीडियो में, बिकॉज आई डोंट वांट माई वीडियो टू गेट completely gone from YouTube. So that is the reason I am not taking any name. So what is happening is कि वहाँ पे इंडक्शन डे पे, यू नो व्हाट इज इंडक्शन डे, फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेनिंग, वहाँ पे जो भी लड़कियां जा रही है, अभी एक तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे ही नहीं रहे, वो बहुत टाइम लग रहा है, ऑपरेशन कम है ना, उनको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नहीं दे रहे हैं वो किसी को भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग राइट नाउ। दे रहे हैं बट इतनी क्वांटिटी में नहीं दे रहे जितने क्वांटिटी में उन्होंने कैंडिडेट रख लिए सिलेक्ट करके। सो यस, इंडक्शन डे पे बहुत चीज़ें क्या हो रही है कि अभी उनको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो वेट कर रहे हैं, और वो वेट 5 से 7 महीने तक हो जाता है। तो उसके बीच में आपको कोई एक्सीडेंटल मार्क हो गया तो वो वापस चेक कर रहे हैं उसलिए, एंड ऑफ कोर्स आई डू एग्री अबाउट इट, बिकॉज क्यों लेगा कोई इंसान अगर तुम्हारे हाथ पे स्कार हो गया, जब वो ग्लैमरस इंडस्ट्री है, राइट, यू आर गोइंग टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एयरलाइन, तो तुम्हारे स्कार होना ही नहीं चाहिए, आई डू एग्री अबाउट इट। बट यू नो आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि जो स्कार और जो मार्क है वो फिर से चेक करें ऑन इंडक्शन डे, एंड कुछ कुछ लड़कियां रिजेक्ट हो चुकी है, वो स्कार कंसील हो सकता था, स्टिल शी गॉट रिजेक्टेड, एंड आई कांट अफोर्ड इट, आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन माई PhD, in my interviews, and I can afford it. I gave my 100%, I gave all my hard work, I learned everything which was necessary, and at last I don't want to get rejected just for a small scar. So that is the reason I want to treat it. I am desperately sorry, I want this job desperately because this is my dream job, and I did all of my hard work to get selected, and at last induction day पे तुम सोचो तुम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो and you got rejected just for a mark. I consider कि वो चेक कर रहे हैं just because you know बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बीच में किसी के एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां जिनके एक्सीडेंट हो गए बीच में, एंड दे गॉट रिजेक्टेड ऑन देयर इंडक्शन डे, एंड BMI भी चेक होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है एयरलाइन को यार, बट शायद वो रिजेक्ट कर दे, तो आई कैन टेक दैट रिस्क, दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दैट ट्रीटमेंट, एंड even though I had that mark, I got selected. I don't want to give any false rumor about anything. So I got selected even though I have mark, but I don't want to take risk. That is the reason I'm taking CO2 laser on my face as well as on my hand. ये दिखता नहीं है, कंसील हो जाता है, और ऐसे ही मैंने कंसील किया था, और ये चीज़ रिक्रूटर ने भी देखी थी, दे टुक फोटो ऑफ इट एंड दे सेंट टू द मेडिकल टीम, बट स्टिल आई कैन ट्रस्ट माई डेस्टिनी, वो कहीं भी ले जा सकती है, आई वॉन्ट टू फॉर्म माई डेस्टिनी, ठीक है। सो वो फॉर्म करने के लिए मुझे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ताकि कोई भी 1% चांस भी ना हो मुझे रिजेक्ट करने का उनके पास। आई हैव दैट क्वालिटी, आई हैव दैट पोटेंशियल, आई वॉन्ट दिस जॉब, दैट्स इट। So I hope you like this video. If you have any doubts, just comment down below, like this video, and I hope I cleared all your doubts regarding scars. I hope I didn't forget anything regarding scars. मेरे दिमाग में जितना भी आया मैंने आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर दी है, स्कार्स, एक्ने, चिकन पॉक्स, ब्लैक मार्क, एवरीथिंग।
And if still you have doubt, comment down below, like this video, and please subscribe my channel. I hope you like this video. Bye bye.